सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश स्वामी। आज के हमारे खास परिचर्चा में जुड़े हमारे साथ विद्याशंकर भारद्वाज जी बिलासपुर से, बहुत बहुत स्वागत है विद्याशंकर जी। और हमारे बीच में और भी साथी जुड़ने वाले हैं और जुड़ भी रहे हैं। बहरहाल उनका नेटवर्क हमसे संपर्क नहीं हो पाया है। मैं सभी मेहमानों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब भी जुड़ गए हैं आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि बाबा गुरु घासीदास जी की 7 दिव्य संदेश 42 अमृतवाणी और उनके संदेश पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज का जो विषय है हमारा, मन के एक बराबर। बाबा गुरु घासीदास जी ने जो ये संदेश पूरी मानवता को दिया था, पूरी इंसानियत जगत को उन्होंने दिया था, पूरी मानव जगत को दिया था। आखिर में मन के एक बराबर का संदेश बाबा गुरु घासीदास जी ने जो दिया, और आज के इस विभिन्न भेदभाव, अस्पृश्यता, छुआछूत, जातिवाद की स्थिति पर भी बाबा गुरु घासीदास जी के तार्किक विचार कितने महत्वपूर्ण है। आज के महत्वपूर्ण विषय पर मैं विद्याशंकर भारद्वाज जी से आग्रह करता हूँ कि बाबा गुरु घासीदास जी का ये संदेश कितना महत्वपूर्ण है। विद्याशंकर जी हमें सुन पा रहे हैं? अपनी बात रखिए। बहुत स्वागत। मैं इस चैनल में सुन रहे सभी संतों को सतनाम करता हूँ। कुर्रे जी, उस जमाने में वो आवश्यकता था। जी अपनी बात रखें। वर्ण व्यवस्था के अनुसार बढ़ चुके थे। उस समय बाबा गुरु घासीदास ने देखा ये जो विषम परिस्थिति है इसको कैसे जोड़ा जाए। बाबा गुरु घासीदास जी ने उन वर्ण व्यवस्थाधारी को बताया कि ये मानव हैं जो एक समान है, इसमें कोई किसी प्रकार से भेद नहीं होना चाहिए। हम सब एक ईश्वर के संतान हैं, एक सतनाम के संतान हैं और हम कोई अलग नहीं है। पशु पक्षी का अलग जाति होता है, जानवर का अलग जाति होता है, उसी प्रकार से मानव हम एक समान है, हमारा एक ही जाति है, हमने एक ईश्वर के ही संतान हैं। इस प्रकार से बाबा घासीदास जी ने सभी वर्ण व्यवस्था के मानने वालों को बताया कि मन के एक बरोबर। जी बहुत शुक्रिया विद्याशंकर भारद्वाज जी, हमारे साथ बने रहे। आज की इस परिचर्चा पर डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखें। जितेंद्र जांगड़े जी, बहुत स्वागत है। सबको सतनाम। हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल को कोटि कोटि नमन। हमारे भाई जगदीश कुर्रे और सभी वक्तागण जो जुड़े हैं उन सबको सतनाम। बाबा गुरु घासीदास का जो चेतन प्रकाशवान प्रकाश स्वरूप ज्ञान है उनको आज जन जन तक के पहुंचाया जा रहा है। और इनसे लोगों में हम एक ही मालिक, एक ही परमात्मा, एक ही परमपिता सृष्टिकर्ता के वंशज है, अनुयायी है, ये आभास लोगों को होने लगा है, अनुभव होने लगा है। और लोग जाति पात भेदभाव से दूर अपने आप को लोग एक ही परिवार के समान मानने की भावना परंपरा पनप रहा है। इस चैनल के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के सतनाम ज्ञान को सुनकर। तो आज का विषय है मन के एक समान। बाबा गुरु घासीदास ने इस वाणी को क्यों कहा? उस तत्कालीन समय जातिवाद, भेदभाव, रंग भेद, काला गोरा, ऊंच नीच, ये पूरा पनपा हुआ था, व्याप्त था। लोग मानव को मानव से घृणा करते थे, मानव को मानव से छुआ मानते थे। उस समय बाबा गुरु घासीदास ने कहा, हे मानव, यह संसार की सारी तत्व है, मनुष्य है, जीव जंतु है, सब पर सतनाम का वास है।
बाबा ने कहा यह सृष्टि में जो भी चेतन है वो सतनाम का अंश है, परमात्मा का अंश है जो सब पर है। बाबा ने कहा मनखे एक समान, सभी मानव में 2 आंख है, 2 पैर है, 2 हाथ है। मनुष्य का जो देह है सृष्टि स्वरूप परमात्मा ने बनाया है, वो सभी पर बनाया है। अर्थात आने जाने का भी रास्ता एक बनाया है। सभी लोग माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, सबका जन्म लेने आने का भी और मरने का भी एक ही स्थान है, तो क्यों छुआछूत बांधते हो? बाबा ने उस समय तत्कालीन मानव समाज को ललकारा और कहा कि तुम अपनी में विराजमान, आप में विराजमान सतनाम का जो अंश हो, आप उसको पहचान लोगे तो दूसरे को पहचान लोगे। इस प्रकार बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि आप सतनाम परमात्मा का अंश आत्मा हो, उसको जानो। हम यहाँ किस लिए आए हैं? मनुष्य जन्म लेकर के उनकी रीजन क्या है, जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, उसको समझो। तो बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि मनखे एक समान, और जो मनखे के पीरा जानिस वो होते नेक इंसान। तो बाबा गुरु घासीदास की कि हे मानव समाज, जातिवाद, लिंग भेद, आडंबर, रूढ़िवादी, हिंसा, पाप, वैभवचारी से दूर रहो और सतनाम का अंश हो। ऐसे जब जान जाओगे, सच्चा मैं मानव हो, मेरे में आपके ऊपर जो मानवता है उसको जब पहचान लोगे, तो आप किसी की हत्या नहीं करोगे, किसी को सताओगे नहीं, किसी को दुख दंडित नहीं करोगे, और सब पर मानवता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, दया भाव रख करके मानवता रूपी जीवन यापन करोगे। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि मानव एक समान हो, कभी उच्च नीच छोटे बड़े मतलब समझना। बाबा गुरु घासीदास ने इसी को कहा सत से सृष्टि उपजे, सत से उपजे आकाश, और सत से चंदा सूरज है, और सत से मिले सर्व प्राणी को प्रकाश। सत ही सर्व प्राणी पर, सर्व जीव पर दया भाव रखता है, बराबर का भाव रखता है। सत कभी नहीं कहता, सत का अंश हवा है जो आगे है, जो पानी है, जो ये नहीं कहता कि मैं ये धर्म के मानने वाले के को ज्यादा दूंगा, ज्यादा अग्नि दूंगा, कि ज्यादा ठंडा दूंगा, कि ज्यादा आहार दूंगा। प्रकृति है जो सब पर, सभी मानव पर एक समान दया भाव रखता है। यह सिद्ध करता है कि मनखे एक समान। भाई आम का फल कोई हिंदू के घर में लगता है, कोई मुसलमान के घर में लगता है, कोई ईसाई के घर, कोई सिख के घर, कोई सतनामी के घर, तो आम ये नहीं कहेगा कि मैं इन्हीं के घर फलूंगा और आपके घर नहीं फलूंगा। आम तो सबके घर फलेगा। यह सिद्ध करता है बाबा गुरु घासीदास ने कि प्रकृति है जो किसी के साथ बेईमानी नहीं किया है, किसी के साथ जातिवाद नहीं किया है। तो आप क्यों करते हो? प्रकृति है एक समान। प्रत्येक घर की औरत गर्भ धारण करती है, बच्चा को जन्म देता है, क्या उस धर्म का नहीं देता? ये प्रकृति का नियम है। हमने यहाँ आकर के धर्म अनेक बना लिया है, अनेक जाति में बांट लिया है मानव समाज को। तो मानव एक समान है, और सतनाम है जो मालिक है, परमात्मा है, सतनाम का अंश हुआ। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि कभी आडंबरवाद, रूढ़िवाद, जातिवाद के प्रपंच में मानव समाज मत फंसो। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने तत्कालीन समय उनको बड़ा दुख हुआ, पीड़ा हुआ। ये क्या हो रहा है? मेरे सतनाम के बनाए हुआ लोक पे मानव को छुआ मार रहा है। वो उस जमाने में उन्होंने कई
अपने जीवन में बहेलिया को भी उन्होंने ललकारा था। बहेलिया जो शिकार कर रहे थे जंगल में, उसको कहा, देख करके बड़ा दुखित हो गया, अरे पापी के बच्चे तुम हो मूर्ख गंवार, काहे जीव हत्या करत है, जीव कर करत संहार। उस बहेलिया को उसने जब बाबा जी ने ललकारा तो बहेलिया में आत्मा में सतनाम का वास हो गया और उन्होंने संत बन करके, चेला बन करके अपनी जितनी जो जीव हत्या करने की फांदा बनाया था सबको नष्ट करके उन्होंने संत का धारण कर लिया। तो इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास की जो वाणी को समझ जाएगा, अमृत वाणी को, चेतन को, वो कभी मानव अलग है, जातिवाद, भेदभाव, रंग भेद, इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जो सतनाम से जुड़ेगा, बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन से जुड़ेगा, उसमें मानवता, चेतन, सत्य, अहिंसा, दया और मेहनत, लगन, ये सब चेतन जगेगा। यही चेतन सतनाम का अंश होगा। और जिस दिन पूरी मानव समाज में बाबा गुरु घासीदास का ये उपदेश लागू हो जाएगा, लोग मानने लगेंगे, तो यहाँ पर मानव एक समान हो जाएगा और कोई दुखित नहीं रहेगा, कोई पीड़ित नहीं रहेगा। लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे और भाईचारा बन जाएगा। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत वाणी को उस समय अपने रोटी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। उसी आज कड़ी को हमारे यह चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, सबको सतनाम। बहुत-बहुत शुक्रिया जितेंद्र जांगड़े जी, हमारे साथ बने रहे। मैं आसाम की ओर ले चलता हूँ प्रतिक्रिया के लिए। हमारे साथ जांगड़े साहब जुड़ गए हैं, मदन जांगड़े साहब। मदन जांगड़े जी हमें सुन पा रहे हैं? आप अपनी बात रखें वहाँ से, असम से। मदन जांगड़े साहब। जी, सभी संत जनों को मेरा नमन, प्रणाम, जय श्री राम। और जी, बात रखें। आपके मानवता चैनल को भी धन्यवाद देते हैं कि आप समय समय में हमें याद करते हैं। मुझे ना कोई खास अनुभव ज्ञान नहीं है, ना सत्संग है, लेकिन कुछ अपने अनुभव, सामान्य अनुभव ज्ञान के अनुसार कुछ इस सत्य के संबंध में कहना बहुत कठिनाई है, क्योंकि हम उसमें पहुंचे नहीं हैं। हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, तृष्णा, अहंकार भरा पड़ा हुआ है। और भारत भूमि जो है ये संत और गुरुओं का देश है, इसलिए गुरुओं का अलौकिक खोज है, विचित्र खोज है, जिसे हम जैसे साधारण जन समझ पाना मुश्किल होता है। और हमारे भारतवर्ष में जितने हमारे यही मूल निवासी, यानी इस पृथ्वी से जो जन्मे हुए, जो जैसे कि शिव शिवी संतन सत खोजी, बलि बेनु शंभूक जवाली, अभय विदुर सुफल यरुचेता, बुद्ध नानक कबीर घासी रविदास, ये हमारे भारत वर्ष का जो श्रमण संस्कृति कहते हैं, गुरुओं की संस्कृति है, जो दया, प्रेम, करुणा की बातें करती है। तो ये हमारे भारत वर्ष की ये संस्कृति है। हमारे जिसे श्रमण संस्कृति कहते हैं, वैदिक संस्कृति है। तो वैदिक संस्कृति का कुछ अलग ही ढांचा होता है, और हमारे संत गुरुओं की जो है वो प्रेम से, करुणा से, दया से भरे रहते हैं, लबालब रहते हैं। इसकी खोज है हमारे गुरु और संतों का। तो इसलिए ये सभी जितने गुरु हुए हमारे भारत के मूल निवासियों में, वे सब उसी बात को कहे। बुद्ध भी उसी को कहा कि मानव मानव एक समान। अंत में गुरु घासीदास भी उसी को कहा। कबीर साहब ने भी कहा कि भाई मनसे मनसे में क्या प्रभेद, जन्म विधि हमारा एक है, मरण विधि हमारा एक है, प्रकृति के अनुसार हमारा जन्म होता है, इसलिए हम मनुष्य तो सारे एक ही हैं। इसमें फिर ऊंच नीच, छोटा बड़ा जो दर्शाता है वो दुष्ट प्रवृत्ति के है।
उसमें वो गुरु का, हमारे जो संत गुरुओं का ज्ञान है वो उस व्यक्ति में नहीं है। मैं यही समझता हूँ। तो हमारे संत गुरुओं का जो है वो दया और करुणा, प्रेम, सत्य, अहिंसा, ये हमारे भारत वर्ष की मतलब ये सारे शब्द है। ये चीज बाहर में, विदेशों में कम पाए जाते हैं, और इसलिए गुरु और संतों की वजह से पूरे विश्व के लोग हमारे भारत भूमि के मिट्टी को चूमने और चरण वंदना करने के लिए आते हैं कि वह संत और गुरुओं का या क्योंकि इसमें करुणा है, दया है, माया है, प्रेम है। इस चीज से उबाल होते हैं। तो गुरु घासीदास ये अंत में वही थे जो उनमें करुणा थी, उनमें दया के वो सागर थे। इसलिए मनुष्य मनुष्य में प्रभेद उन्हें नहीं दिखाई देता था। सभी मनुष्य को बराबर ही समझते थे, और उसके अंदर दया और प्रेम था। इसीलिए विभिन्न जाति के लोग भी मतलब उसमें आए, इसलिए प्रेम की वजह से, दया की वजह से। वो दया के सागर, करुणा के सागर थे। ये हमारी विरासत है, हमारे भारत भूमि के मूल निवासियों की, संत गुरुओं की ये विरासत है, आदि से चला आ रहा है, इतिहास है। देख लीजिए, शिव शिवी महाराज शिवी राजा को देखिए, जो सत्य के प्रवर्तक थे, जो सत्य रास्ता चलाए थे। महाराज बली बेनू शंभुक ज्वाली को देखिए, इनकी परंपरा अलग है। उसी में कवि मनोहर दास जी कहते हैं कि भाई सबने कहा कि एक भगवान है, लेकिन कवि मनोहर दास जी कहते हैं कि दो भगवान। अब दोनों भगवान को बताया है उसने। अब उसमें आप संत जन, ज्ञानी जन विचार विवेक करके देखिएगा कि दूठी हावे रास्ता भगवान दूजी ठाड़े, दूठी हावे रास्ता भगवान दूजी ठाड़े है। और एक मंदिर में ज्योति बरत है, एक में पथरा माढ़े, एक पूजा में सेते चौका ज्योति कलश जलाए है, पान सुपारी दूध और नरियर मेवा भोग चढ़ाए है। साज के आरती मंगल गावे, ना पंडा ना पाड़े। एक पथरा में बंधन बुकिन लोहा के त्रिशूल गाड़े है, लान के बोकरा दाना चबावे मदिरा तर्पण माढ़े है। पीपी बरवा झूपन लागे बैगा भरनी झाड़े है। दोनों धर्म पुरखा ले माने असने रीति चलाए। दोनों रीति ही पुराने हैं, लेकिन दोनों में प्रभेद है। दोनों धर्म सिर तो कस लागे तेई ममती चक्राए। कौन है सत असत बिना परखे का माने का छाड़े है। एक समर्थक वेद पुराण, एक समर्थक वेद पुराण विधान और पंडित पाड़े है। अनगिनत पोथी किताब मन सबूत देवर ठाड़े हैं। और एक अकेला बिना समर्थक सत्य शिलाथर माढ़े है। तो ये तो है। तो उसमें करुणा दया नहीं है, उसमें हिंसा है, मार काट इत्यादि है। उसमें वो शांति नहीं चाहता है, वो अपने ही मतलब जीना चाहता है। और हमारे जो मतलब संत गुरु हुए वे कहते हैं कि जियो और जीने दो भाई, सबका अधिकार है, बराबर जियो सत्य और अहिंसा के मार्ग से। जो ये हमारा पुरखों की मतलब विरासत है। मैं तो मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मदन जांगड़े साहब आसाम से। आप हमारे साथ बने रहे। हमारे बीच में कामिनी पुरेना जी आ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है कामिनी पुरेना जी। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए कामिनी पुरेना जी से आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी बात रखेंगे इस आज के इस विषय पर। मन के एक बराबर जो बाबा जी का संदेश है, इस पर हम आज तार्किक विचार के रूप में हम कामिनी पुरेना जी से आग्रह करते हैं। उनकी बात। जी जी, सादर नमन, जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। आज की अमृतवाणी का विषय है मन के एक समान, अर्थात मनुष्य, सभी मनुष्य एक समान है। जाति धर्म उसके अनुसार उसे बांटना नहीं चाहिए। सभी मनुष्य में एक जैसे खून बहता है। जो लाल रंग का होता है। तो इस बाबा जी ने कहा
कि सभी मनुष्य में एक जैसे खून बहता है तो सभी एक हैं। हमें मनुष्य में अंतर नहीं करना चाहिए, धर्म जाति भेद के अनुसार हमें अलग नहीं बांटना चाहिए। तो बाबा जी कहते हैं और ऐसे संत महापुरुष कहते हैं कि सदगुरु ने सभी मनुष्यों को एक समान बताया है। उनकी दृष्टि से जाति भेद, वर्ण भेद, वर्ग भेद, लिंग भेद, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। वास्तव में तत्कालिक समाज में ठेकेदारों ने अपनी घृणित स्वार्थ के से वशीभूत होकर मनुष्यों में भेद पैदा करा दिया है। जब एक ही प्रकार के तत्वों से सभी मनुष्यों को उत्पत्ति हुई है, सभी हाड़ मांस से बने हुए हैं, तो विभेद कैसा? अलग अलग समय में सभी संतों ने इस विभेद का खंडन किया है, चाहे कबीर हो, नानक हो, रैदास हो या घासीदास बाबा हो। स्वार्थी लोगों का गलत धारणाओं ने समाज को तोड़कर रख दिया है। इस धरती पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य में समानता का भाव होना चाहिए। हमारे मनुष्यों ने वसुधैव कुटुंब की परिकल्पना की थी, फिर भेद क्यों? इसलिए हमें समझदारी, जिम्मेदारी का वहन करते हुए बहादुरी से भेद नीति का विरोध करना चाहिए और संविधान प्रदत्त अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें यह अधिकार तो दिला दिए कि परंतु अब हमें अमल में लाने की जिम्मेदारी अपनी है। जागरूकता लाने की जरूरत है। केवल सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध ढोल पीटने रहने से परिवर्तन नहीं आ सकता। अपनी सोच विचार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। गुरु बाबा ने कहा है, अपने को किसी से होनहार कमजोर मत समझो, अर्थात सभ्य समाज की मुख्य धारा से जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर चलने के दिन आ गए हैं। संकीर्णता से उबरे। जब तक संकीर्णता के दायरे से बाहर नहीं आएंगे और प्रतिस्पर्धा का में भाग नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। सिद्धांत का अनुपालन हमें ही करना है। हम स्वयं ऊंच नीच, छोटे बड़े, छुआछूत के दायरे में अलग होना नहीं चाहते। दूसरा फिर क्यों आपको वजूद देगा? अपनी अस्मिता की रक्षा में हमें स्वयं करनी चाहिए। अर्थात बाबा जी ने कहा कि मानव एक समान है और सभी मानव को अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए। शिक्षा से जागरूक होकर समाज को उपदेश देना चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि लोग अलग अलग धर्म के बंटकर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को अलग समझते हैं। बाबा जी ने कहा कि हम एक हैं, कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं, हम मानव हैं। और उस समय इसी उद्देश्य को लेकर, इसी चीज को लेकर लोग अलग अलग धर्म में बंटकर लड़ाई झगड़ा करते थे। तब बाबा जी ने उपदेश दिया, अपनी अमृतवाणी में कहा कि हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर समानता का भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही बाबा का उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सादर नमन। जय सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी पुराना जी। आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से विद्याशंकर भारद्वाज जी के पास फिर से लौटना चाहूंगा। विद्याशंकर जी, अभी आपने जांगड़े जी को और कामिनी पुराना जी को सुना। मैं चाहूंगा फिर से बाबा गुरु घासीदास जी की अनमोल वाणी आज के परिदृश्य में कितना महत्वपूर्ण है। आज के परिदृश्य में बहुत जरूरी है। आज हम शिक्षित होते हुए भी मानव को समान नहीं समझ रहे हैं। छुआछूत पहले और तरीका से होता था, आज और तरीका से हो रहा है। हमें बाबा जी के संदेश को आत्मसात करते हुए पूरे मानव समाज को बाबा गुरु घासीदास के बताए संदेश पर चलना चाहिए। तभी विश्व में सतनाम का जो उपदेश है आगे बढ़ेगा, तभी हम धन्य होंगे और एक जो सतनाम बनाया हुआ है उसको हम सिद्ध करेंगे। मानव में सतनाम की जागरूकता होना चाहिए, मानवता आना चाहिए, तभी हम मन के एक बराबर का सिद्धांत को समझेंगे। जी, बहुत शुक्रिया विद्याशंकर जी। मैं फिर से डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी के पास मैं लौटना चाहूंगा। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब, अभी आसाम से जांगड़े साहब ने, कामिनी जी ने अपनी बात रखी। मैं चाहूंगा कि दोबारा फिर से
अब बाबा गुरु घासीदास जी की उस दूरदर्शिता की जो विचार है, वो आज के परिदृश्य में कितना महत्वपूर्ण है। अगर इस विचारों को लेकर पूरी मानवता अगर चले, तो आप देखते होंगे कि अभी रूस और यूक्रेन में कितना बड़ा युद्ध हो रहा है। अभी तक वहाँ युद्ध थमा नहीं है और लोगों की ये नासमझी के कारण हो सकती है। इसीलिए पूरी मानवता को एक होकर के चलने का संदेश और बाबा गुरु घासीदास जी का ये मैसेज पूरे विश्व के लिए है। मैं चाहूँगा कि फिर से अपनी बात रखें इस पर। हाँ, पुनः सबको सतनाम। बाबा गुरु घासीदास के मनखे एक समान, ये अमृत वाणी है जो अवश्य मानव समाज में मानवता लाएगा। सत्य अहिंसा के मार्ग में एक साथ एक सूत्र में पिरोने का काम बाबा जी का उपदेश करेंगे। बाबा गुरु घासीदास ने कहा, ना किसी की जाति पात, ना किसी की जाति पात, ना किसी की डेरा है, सोने वाले जागो, हो रहा सतनाम का सवेरा है, सतनाम का सवेरा है। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि किसी भी मानव का कोई जाति नहीं है, जात पात नहीं है, वर्ण नहीं है, सब मानव एक समान है, क्योंकि सतनाम परमात्मा सबको एक समान शरीर की संरचना करके धरती पर भेजा है। और धरती है जो प्रकृति के स्वरूप में सबके साथ एक ही व्यवहार कर रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। पानी ये नहीं कहता कि मैं अमुक जाति अमुक धर्म के लोगों का प्यास बुझाऊंगा, अमुक जाति अमुक धर्म के लोगों का प्यास नहीं बुझाऊंगा, ये कभी नहीं कहता। हवा कभी नहीं कहता कि मैं इन अमुक धर्म के लोगों को हवा दूंगा, शीतल पुरवाई दूंगा, कभी नहीं कहता। तो ये 5 प्रकृति सृष्टि में है, 5 अंश है जो कभी जातिवाद आडंबर को नहीं माना। तो हम क्यों मार रहे हैं? केवल अज्ञानता, अपने स्वार्थ में कुछ लोग हमको बांट चुका है, इनका परिणाम है। बाबा गुरु घासीदास ने कहा, 5 तत्व से बने भूमंडल अविनाशी है, 5 तत्व से बने भूमंडल अविनाशी है, अपनी गति में चलत है, ना कहूं की दासी है, ना कहूं की दासी है। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि 5 तत्व से सृष्टि बना है, वह यह सृष्टि किसी की गुलाम नहीं है, किसी की दासी नहीं है। आप हवा को रोक नहीं सकते, आग को रोक नहीं सकते, पानी को रोक नहीं सकते, धरती को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यह 5 तत्व अजर अमर अविनाशी सतनाम का जो 5 अंश तत्व है, वो किसी की दासी नहीं है, किसी की गुलाम नहीं है। वह हर प्राणी पर, हर जीव पर, हर पेड़ पौधा पर एक समान सूर्य है जो प्रकाश देता है, पानी आता है, हवा आता है, भोजन मिलता है। तो इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को कहा, आप क्यों बांट चुके हो? बाबा ने इसीलिए कहा कि यह संसार में जितना भी धर्म है, जितना भी धर्म है, वो मानवकृत धर्म है। प्रकृति में 2 धर्म है, सृष्टि में 2 धर्म है, एक प्रकृति धर्म है और दूसरा कृत्रिम धर्म है। प्रकृति धर्म कौन है? सत है, सत नाम है जो प्रकृति धर्म है, सृष्टि धर्म। और कृत्रिम धर्म कौन है? संसार का जितना भी धर्म है वो कृत्रिम धर्म है, क्योंकि मानव के द्वारा बनाया गया धर्म है। हर धर्म को किसी ना किसी ने बनाया, मानव समाज में लागू किया। सभी धर्म का कोई न कोई संस्थापक है, वहीं से प्रारंभ हुआ। परंतु सतनाम सत है जो जब से धरती आकाश 5 तत्व सृष्टि हवा पानी बना है, तब से सत आ रहा है। अब लोग कहते हैं कि सत को धर्म मानते हैं, सत धर्म है, तो सत है जो धर्म नहीं हो सकता।
सत है जो निराकार है, उसको नाम है जो साकार करता है। तो बिना नाम के सत को आप पहचान नहीं पाओगे। तो सत नाम, सत है जो बिना नाम का अधूरा है। समुद्र है, समुद्र का भी नाम है। समुद्र को नहीं जानोगे, समुद्र समुद्र नहीं कहोगे, ये हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, तो नाम के द्वारा पहचानोगे। ये हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ये चंदा है, ये सूरज है। तो नाम बिना निराकार हो जाएगा। सत है जो, सत साकार होकर के निराकार, इसलिए सत नाम है जो आदि अनादि प्राचीन प्रकृति स्वरूप धर्म है। उस धर्म का आप अंश हो, उस सतनाम मालिक का अंश हो। हर प्राणी, हर जीव, हर परमात्मा पर सतनाम का अंश है, उसको जानो। इसी बात को बाबा गुरु घासीदास ने तेलासी में संतों को सुनाया। सभी धर्म, सभी जाति के लोग थे वहां पर। तो बाबा गुरु घासीदास ने अपने सतनाम को दर्शाते हुए, यथार्थ करते हुए कहा कि सतनाम हमारा मालिक है, परमात्मा है, सृष्टि करता है, उन्हीं के आप सब वंशज हो। तो बाबा गुरु घासीदास ने ऐसा वाणी बोला कि यह आत्मा परमात्मा से डायरेक्ट मिल सकता है। जैसे महानदी का पानी सीधा समुद्र पर मिलता है, परंतु कोई छोटा छोटा नदी नाला का पानी डायरेक्ट समुद्र पर नहीं मिलता। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस आत्मा को परमात्मा तक जोड़ने का सतनाम मार्ग दिखाया। उसको लोगों ने जाना और जान करके जो अन्य अपने धर्म पर थे उसको छोड़ करके लोगों ने सतनाम धर्म को अंगीकार किया, सतनाम धर्म अपनाया, सतनामी बना। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को कहा। और आगे क्या कहा बाबा ने? हल्का से संगत क्या करो, हल्का से संगत क्या करो, संगत करो गुणमान, और पानी पाथर तुमड़ी संगमा चलिन बहाए। हल्का से कभी संगत मत करना। हल्का कौन है? कृत्रिम है, बनावटी है, बनाया हुआ है, उससे कभी संगत मत करना। क्योंकि पानी पाथर तुमड़ी, अगर पत्थर को तुमड़ी में बांध दो और नदी में बहा दो तो वो पत्थर को बहा लेगा, तुमड़ी है जो। तो हल्का से संगत करोगे, कृत्रिम बनावटी से संगत करोगे, तो आप में जो मानवता है, मन के एक समान का जो गुण है, वो जातिवाद में बदल जाएगा। ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा जात है, ये मेरा संस्कृति है। तो बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि सतनाम की जो आइडियोलॉजी है, सतनाम का जो परंपरा है, संस्कृति, सभ्यता है, वो मानव ही नहीं सर्व प्राणी के लिए दया भाव रखता है, सर्व प्राणी के लिए समानता का भाव रखता है, विश्व बंधुत्व के नाम के गुण रखता है, और लोगों को एक सूत्र में पिरो करके मानव समाज को मन के एक समान, यह सिद्धांत बाबा गुरु घासीदास ने बता करके मानव समाज को कहा कि सतनाम जो प्रकृति धर्म है उस पर आओ और जुड़ो, और डायरेक्ट सतनाम मालिक परमात्मा से जुड़ो। यहाँ पर किसी भी प्रकार का भटकने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो लीग भेद नहीं है, जातिवाद नहीं है, आडंबर नहीं है, रूढ़िवादी नहीं है। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने मानव एक समान इस अमृत वाणी को इस दुनिया में फैलाया, और उसकी अमृत वाणी की आज सख्त जरूरत है। क्योंकि देश आज नाना प्रकार की परमाणु बम, एटम बम, कई हथियारों से लैस है। ना जाने ये लोग इस धरती का, सृष्टि का दुश्मन बन गया है। इनको बाबा गुरु घासीदास के रास्ते में चलकर बिल्कुल इसको नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यह सृष्टि के लिए खतरा है। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज में हिंसा को रोकने के लिए, जातिवाद को रोकने के लिए, और उस समय जो दुखित पीड़ित था मानव समाज, बाबा ने उस समय जो इस वाणी के माध्यम से जो जातिवाद के ठेकेदार लोगों को ज्यादा ललकारा, जातिवाद करते थे, आडंबर करते थे, लोगों को सताते थे, छुआछूत रखते थे, उनको उस समय बाबा ने ललकारा और लोगों को रोका। तो मैं अपनी वाणी को यही परिणाम देता हूं, और संत अपना विचार रखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जांगड़े जी। मैं आसाम से हमारे साथ जुड़े मदन जांगड़े साहब से चाहूंगा कि हमारा समय नजदीक आता जा रहा है,
तो संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर जब अगले वक्ता जो भी होंगे, वो अपनी बात थोड़ा संक्षिप्त में और सारगर्भित रखेंगे। मदन जांगड़े साहब। सर, गुरु घासीदास जी की वाणी जो है, या गुरु घासीदास जी का जो पथ है, नाम पथ है, तो ये ऐसा है कि मतलब संसार में रहते हुए और अपने मतलब सत कार्य करते हुए आप परम गति को, यानी कि सत्य को आप उपलब्ध हो सकते हैं। ऐसा मार्ग गुरु घासीदास ने बताया है। चाल चलन खानी बानी रहनी गहनी मनुष्य का, तो मनसे के जन्म मनसे तो एक बराबर हैं बिल्कुल, लेकिन मनसे के जन्म पाए तो मनसे के करनी कर ले। अब ये आता है प्रश्न कि हम मनसे के करनी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये तो अपने को सोचना है, अपने को देखना है। तो गुरु घासीदास जी की मार्ग पर हम अति सहज और सरल मार्ग उन्होंने बता दिया है। अति सहज अति सरल मार्ग है गुरु घासीदास जी का मार्ग, कि भाई नाम ही उनका घसिया, यानी कि घसो। तो किसको घसो? काम क्रोध मद लोभ तृष्णा अहंकार जीव नाक कान सारे जो है इनको घसो, यानी कि इन्हें आप संयंत्रित कीजिए, नियंत्रित कीजिए। परिवार में रहते हुए, घर गृहस्थी चलाते हुए अब आप सत्य को उपलब्ध कर सकते हो। ऐसा सुगम मार्ग है गुरु घासीदास जी का। लेकिन हम उसे माने, उसे करें तब ना। हम तो लिख लिए सतनामी और बस अपने को समझ गए कि बस हमें सत्य उपलब्ध हो गया, हम सबसे बड़े जात हैं भाई, हम सबसे बड़े जात हैं, हम सतनामी हैं। लेकिन सत्य बड़ा है भाई, सतनामी बड़ा नहीं है। सत्य बड़ा है। हाँ, जो सत्य को साक्षात कर लिए, जो सत्य में निहित हो गए, जो सत्य में समाहित हो गए, हाँ वो बड़ा है। लेकिन अब मैं नाम सतनामी लिख लिया तो मैं कहूंगा कि मैं बड़ा हूं, तो मैं इसको नहीं। हाँ, जो सत्य के मार्ग पर जो चले, कोई भी हो, मनुष्य है, मनुष्य एक बराबर। लेकिन आज तो हम सतनामी भाइयों को देख रहे हैं, कुछ सतनामी ऐसे हैं गुरु घासीदास गुरु रविदास से नफरत करते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर से नफरत करते हैं। तो फिर भाई कौन से सतनामी, कौन गुरु घासीदास के? फिर गुरु घासीदास ने तो कहा मन से एक बराबर। अरे तो अम्बेडकर मन से नहीं बन सका आपके दृष्टि से। संत प्रबोध गुरु रविदास साहब जो सबसे पहले आए हैं, और तीनों ने उसी का मतलब आदर्श को मान करके चला है, नानक कबीर घासीदास। क्योंकि उनका क्या था, उनका जो था वो था आपका क्या, लोक बनाना क्या चाहते थे ना, बेगमपुरा राज। ऐसा राज चाहूं मैं जहां पे सभी को मिले अन्न, और सभी लोग, पूरे दुनिया के लोग, तमाम लोग उसमें खुश रहें। ऐसा राज वो चाहते थे। मुझे लगता है जांगड़े साहब की आवाज कट गई है। मैं कामनी पुराने से चाहूंगा कि आज के इस विषय पर सारगर्भित रूप में समय का ध्यान रखते हुए बात रखेंगे। कामनी पुराने जी जी जी, पुनः आप मेघराज जी सभी आ को गए। स्वागत है। जी जी जी, मैं मेघराज जी से प्रतिक्रिया लेते हुए, मेघराज जी कुछ कहना चाहेंगे, अपनी बात रखें आज के विषय पर। वाहिगुरु जी का जल्दी जो हमने श्लोक पढ़ाना भी है, मतलब राज की बात करते हैं, बेगमपुरा राज की बात करते हैं। तो बेगमपुरा राज है क्या, इसके लिए प्रयास नहीं करते, हम सिर्फ बोलते ही हैं कि बेगमपुरा राज चाहिए, लेकिन प्रयास जब नहीं करेंगे, अगर रोटी मुंह तक नहीं जाएगी तो भूख कैसे मिटेगी, अगर पानी अंदर नहीं जाएगा तो प्यास कैसे बुझेगी। तो इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। उन्होंने जो सपने देखे हैं वो हमें पूरे करने हैं। अगर हम उनको सपनों को पूरे भी नहीं कर पाते, सिर्फ लोगों को भाषण ही सुना रहे हैं, तो ये सपने कब पूरे होंगे। तो बेगमपुरा राज के लिए अगर खुद को राजा बनाना चाहते हैं तो खुद को पहले राजा साबित करें, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर खुद चले, तब आप खुद राजा बनेंगे। और दूसरों को भी सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता दिखाएं तो भी राजा बन जाएंगे। जब पूरे विश्व को हम सच्चाई का मार्ग दिखाएंगे तो बेगमपुरा राज बन जाएगा और सभी लोग खुशहाल रह पाएंगे। थैंक यू जी, शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। कामनी पुराने जी अपनी बात रखें। जी जी सर, आप सभी को पुनः नमस्कार। बाबा जी कहते हैं, मन के एक है, मन के एक है और पीरा सबके एक।
मनखे मनखे एक है और पीरा सबके एक, मनखे ला मनखे जानिस वही मनखे है ने, मनखे ला मनखे जानिस वही मनखे है ने। अर्थात मनुष्यों का सबका एक समान दर्द होता है, एक समान पैदा होते हैं, एक समान मृत्यु होता है। तो कोई भी मनुष्य में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं है, हम सब एक हैं, तो उसमें भेद नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य उसमें भेद करता हुआ मनुष्य नहीं है, वह तो एक शैतान का रूप है, जो इस जीवन में आता है और शैतान जैसे कार्य करके चला जाता है और उनका अमिट छाप छूट जाता है। पर जो मन के नेक काम करता है वो मर कर भी जीवित होता है। तो बाबा जी अपने संदेश में कहते हैं कि कुछ लिया नहीं जीवन में, कुछ दिया नहीं जीवन में, कुछ लिया नहीं जीवन में, कुछ दिया नहीं जीवन में, वह जीवन ही क्या जब कुछ किया नहीं जीवन में, वह जीवन ही क्या जब कुछ किया नहीं जीवन में। कहती है जो आत्मा उसकी भी तो सोच, कहती है जो आत्मा उसकी भी तो सोच, मत कर ऐसे काम जिसमें हो संकोच, मत कर ऐसे काम तू जिसमें हो संकोच। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देती है, पर 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देती है। तो मैं अपनी रचना के माध्यम से भी कहना चाहूंगी कि हमें किस तरीके से बाबा के उद्देश्यों को मानना चाहिए और उस तरह से मान के अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। बाबा जी अपने 7 संदेशों में सबसे प्राथमिकता दिए कि मन के एक समान है। तो कैसे होना चाहिए? असत्य से घबराऊं नहीं, असत्य से घबराऊं नहीं, सत्य की राह दिखा दे, असत्य से घबराऊं नहीं, सत्य की राह दिखा दे, आओ गुरु मेरे मन में बस जाओ, सही गलत का फर्क बता दे। असत्य से घबराऊं नहीं, सत्य की राह दिखा दे, आओ गुरु मेरे मन में बस जाओ, सही गलत का फर्क बता दे। लोगों को सही राह दिखाऊं, लोगों को सही राह दिखाऊं, ऐसा मुझे पथ प्रदर्शक बना दे, हे गुरु मेरे मन में ज्ञान की ज्योति जला दे, हे गुरु मेरे मन में ज्ञान की ज्योति जला दे। जिंदगी भर ऐसे जीऊं, जिंदगी भर ऐसे जीऊं, आपके उपदेश का सदुपयोग करूं, जिंदगी भर ऐसे जीऊं, आपके उपदेश का सदुपयोग करूं, ऐसा मुझे भक्त बना दे, हे गुरु मेरे मन में ज्ञान की ज्योति जला दे, हे गुरु मेरे मन में ज्ञान की ज्योति जला दे। मानो मानो एक समान, मानो मानो एक समान, जाति पाति ऊंच नीच का मेरे मन में भेद मिटा दे, मानो मानो एक समान, जाति पाति ऊंच नीच का मेरे मन में भेद मिटा दे, हे गुरु मेरे मन में ज्ञान की गंगा बहा दे, हे गुरु मेरे मन में ज्ञान की गंगा बहा दे, हे गुरु मेरे मन में ज्ञान की गंगा बहा दे। मैं भी पढ़ लिख कर ज्ञानी बनूं, मैं भी पढ़ लिख कर ज्ञानी बनूं, देश के विकास में भागीदारी बनूं, मैं भी पढ़ लिख कर ज्ञानी बनूं, देश के विकास में भागीदार बनूं, अच्छा नागरिक होने का सबूत बनाऊं, अच्छा नागरिक होने का सबूत बनाऊं, ऐसे मुझे शिष्टाचार सिखा दे, हे गुरु मेरे मन में ज्ञान की ज्योति जला दे, हे गुरु मेरे मन में ज्ञान की ज्योति जला दे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सादर नमन, जय सतगुरु। बहुत शुक्रिया कामिनी पुराना जी। आज की इस परिचर्चा पर मैं विद्याशंकर जी से संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा का समय हमारा हो चुका है। मैं लास्ट में चाहूंगा कि अपनी बात रखेंगे विद्याशंकर संक्षिप्त में। बाबा गुरु घासीदास जी उनके मन के एक बच्चे एक और बोला था, जीव जीव एक बराबर, संसार की जितनी आपकी आवाज कट के आ रही है, थोड़ा तो ठीक है। बहरहाल जी, लोग मनखे लोग समझे, आध्यात्मिक को भी समझे और समझ के बाबा गुरु के विचार को पूरा समाज फॉलो करने लगे। आज भी हमें फॉलो करने की जरूरत जी है। शंकर जी, विद्याशंकर जी, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा, माफी चाहता हूं आपसे। लास्ट में मैं जांगड़े जी से चाहूंगा संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। मदन जांगड़े जी। हाँ ठीक, सतनाम। मदन जांगड़े साहब, बिजली की कमी, मदन जांगड़े साहब अपनी आवाज खोलें। जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस बात को पूरी करें, अपनी बात को आज के इस विषय पर। ऐसे तो अब बाकी सभी जनों ने जो कहा तो जी बात तो वही है, गुरु जी जी की बात जो है, तो बहुत हमें बहरहाल मन से आज जी 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 आज के इस परिचर्चा को यहीं विराम देने से पहले मैं
डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े से चाहूंगा कि सारांश में अपनी बात पूरी करेंगे संक्षिप्त में। जी जी जी। मैं पुनः ही हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल हमारे जगदीश कुर्रे और संतोष से निवेदन करता हूं कि यह निरंतर बीच बीच में यह कार्य चलता रहे, क्योंकि 15-20 दिन से बंद था तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम लोग भूखे हैं, लेकिन आज अचानक मेरे को जब जानकारी मिला, मैं आया और जुड़ा, तो बाबा गुरु घासीदास का ये जो सिद्धांत है मनखे मनखे में बहुत स्पष्ट एक क्रूरता, एक आत्मा, मानववाद ये छुपा है। बाबा गुरु घासीदास के जो शारीरिक मेल मिलाप कहता है हर मानव पर, उसमें जाओगे तो संत लोग कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का जो निर्माण है जो परमात्मा के एक ही नियम से हुआ है। हर मानव अपनी हाथ पर 3.5 हाथ का होता है, अपनी हाथ पर, और जस्ट उनका 7 फीट का उसके हाथ के द्वारा नापा हुआ डबल होता है। ये भी एक रूपता दिखाता है। और 12 सत्य 84 उंगली की ऊंचाई प्रत्येक मानव के शरीर अपने खुद की उंगली पर होता है। 84 फासा यानी 84 उंगली की ऊंचाई होता है। यह प्रमाणित गणित है सतनाम धर्म में, सतनामी समाज में। हर व्यक्ति 84 उंगली का होता है अपने उंगली में ऊंचाई, और 3.5 फुट का 3.5 हाथ का होते हैं अपने ही हाथ में, और 7 फुट का होते हैं। तो ये मानव समाज एक है। ऐसे शारीरिक गणना में उन्होंने असंख्य उदाहरण दिया है, जिस उदाहरण को जब लोग जानेंगे कि नहीं बाबा गुरु घासीदास ने ऐसा तत्व दिया है, मानव एक समान, सभी में 32 दांत होते हैं, सभी मानव का नाल काटा जाता है। ऐसा कोई समाज नहीं है जिस समाज में नाल नहीं काटता होगा। तो बाबा गुरु घासीदास ने जो मनखे मनके का अमृत वाणी सोच समझ करके बोला है, वह हर एंगल पर, हर क्षेत्र पर, शारीरिक से तुलना करोगे, चाहे सामाजिक से करोगे, चाहे धर्म से करोगे, वो बिल्कुल समानता मिलता है। इसीलिए बाबा गुरु घासीदास ने मानव एक समान कह करके उन्होंने इस अमृत वाणी को बोल करके इस मानव समाज में जातिवाद को समाप्त करने का ये जो सूत्र पैदा किया, और लोग आज उसको अमल कर रहे हैं। और आज उन्हीं के अनुरूप भारत देश में छुआछूत है जो पूर्व में था, उसे तो कहीं ज्यादा आज लोग समझने लगे हैं मीडिया के माध्यम से। और ये हमारा जो वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से जब बाबा जी के मनखे मानव एक समान को जब जो लोग जानेंगे, तो देश में, समाज में छुआछूत, भेदभाव, नंबर, जातिवाद समाप्त हो जाएगा। लोग एक दूसरे से मानवता रूपी जीवन यापन करेंगे, एक दूसरे के सहायक बन जाएंगे। और बाबा ने गाना भी गाया इसके माध्यम से, एक दूसरे के बना होगा सहारा, यही है हमारे सतनाम के नारा। तो उनकी गाना के भजन, मंगल के भजन, देह के समानता, ज्ञान के उपदेश, सब में मानव एक समान का समानता दिखता है। समय कम है तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में अंतिम विराम के रूप में सारांश में आपने बातें कर रखी है। सभी की बातों को किरोते हुए अपने इस परिचर्चा को संपूर्ण किया है। तो आज के इस विषय पर हमारे साथ जुड़े खास मेहमान विद्याशंकर भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मदन जांगड़े साहब जो हमेशा की तरह आसाम से जुड़ते हैं, उनका भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। कामिनी पुराना जी भी हमारे साथ जुड़ी और अपने विचार, सारगर्भित विचार रखी हैं, उनका भी धन्यवाद। और जितेंद्र जांगड़े जी तो हमारे 42 अमृत वाणी को पूर्ण करने में बहुत उनका योगदान रहा है। और मैं आप लोगों को एक मैसेज भी बताना चाहूंगा कि हम लोग अभी फिर से बाबा गुरु घासीदास जी की जो 42 अमृत वाणी के अलावा भी जो उनके संदेश है, महत्वपूर्ण संदेश है, उनको भी हम
वो इस विषय में प्रत्येक सप्ताह पूर्ण करेंगे। उसके बाद में कबीर साहब की, रविदास साहब की और गौतम बुद्ध के विचारों को लेकर के हम एपिसोड चलाने वाले हैं, जितने भी संत महापुरुष हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब में जो पहले गुरु से लेकर गुरु नानक से लेकर दसम गुरु तक के जो ज्ञान वाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब है, इस पर भी हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे हिंदी में, क्योंकि पंजाबी भाषा में तो सिख लोग करते ही रहते हैं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुद्वारा से निकल कर के पूरी मानव समाज तक जाने की ज़रूरत है। तो आज की इस परिचर्चा पर जो बाबा गुरु घासीदास ने जो संदेश दिए हैं, मानो मानो एक समान, मन के एक बराबर, इस पर हमारे जो बुद्धिजीवी ने विस्तार से अपनी बात रखी। और आज की ये परिचर्चा हमारे व्हाट्सएप मानवता चैनल फेसबुक लाइव पर जो चला है, उस पर हमारे दर्शकों से गुजारिश है कि आप लोगों को ये जो परिचर्चा अगर पसंद आई है, तो अपनी राय और प्रतिक्रिया से अवगत कराएँ और हमें अपने विचारों से अवगत भी समय-समय पर कराते रहें। और मैं और बताना चाहूँगा कि बाबा गुरु घासीदास जी के जो 7 दिव्य संदेश और 42 अमृत वाणी पर हमने जो विशेष एपिसोड परिचर्चा शुरू की थी, उसका आप गूगल में जाएँगे, तो एक-एक कड़ी को आप सर्च करेंगे तो गूगल ने इसको सेव कर लिया है। उसके लिए जो हमारे इस एपिसोड को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिए, सभी खास मेहमानों का हम धन्यवाद करते हैं। और गूगल की ओर से भी आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आने वाले युगों-युगों तक जब भी हमारे पीढ़ी उस गूगल में सर्च करेंगे, तो कोई सा भी जो वाणी है, उस वाणी को टाइप करेंगे तो गूगल आपको बता देगा सर्च करके कि इस वाणी में ये लोग इसमें परिचर्चा में भाग लिए और आप लोगों की वाणी जो है कैद हो चुकी है। तो आज की इस परिचर्चा को हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सब लोग हमारे व्हाट्सएप मानवता चैनल को देखते सुनते रहें और इसको शेयर करते रहें। आज की इस परिचर्चा में भाग लिए सभी मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सतनाम जोहार, शुक्रिया, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।